अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर पाकिस्तान की टॉप रैंक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटी जामिया अब्बासिया के नाम से बहावलपुर में 1925 में कायम की गई। 1975 में इसे जनरल कैटेगरी की यूनिवर्सिटी बना दिया गया और इसका नाम इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर रख दिया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बहावलपुर में 3 कैंपसेस हैं, अब्बासिया कैंपस, बगदादुल जदीद कैंपस और ख्वाजा फरीद कैंपस। इसके अलावा इस्लामिया यूनिवर्सिटी के रहीम यार खान, बहावल नगर, लियाकतपुर और अहमदपुर ईस्ट में भी सब कैंपसेस हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी का शुमार पाकिस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होता है। यूनिवर्सिटी के 7 कैंपसेस, 13 फैकल्टीज़, 123 डिपार्टमेंट्स और यूनिवर्सिटी में 150 से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के तमाम कैंपसेस हायर एजुकेशन कमीशन से रिकग्नाइज्ड हैं और ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल, NCEAC और NBEAC से अप्रूव्ड हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर एशिया की यूनिवर्सिटीज़ में 451 से 500 में रैंक करती है और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 1001 से 1200 में रैंक करती है और यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 के मुताबिक ये पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में 301 से 350 में रैंक करती है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से साल में 2 बार एडमिशन्स किए जाते हैं। स्प्रिंग एडमिशन जनवरी में और फॉल एडमिशन जून जुलाई में होते हैं। इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉल एडमिशन 2024 का आगाज़ कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बहावलपुर कैंपस में ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम से मुतालिक आपको बताएं तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस में ऑफर हो रहे हैं BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर और ये प्रोग्राम ग्रुप A और ग्रुप B में ऑफर किया जा रहा है और इसके अलावा इसमें ADP भी ऑफर हो रही है। यानी स्टूडेंट्स अगर चाहें तो BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में एडमिशन के बाद पहले 2 साल मुकम्मल करने के बाद ADP की डिग्री ले सकते हैं। इसी तरह BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में भी ग्रुप A, ग्रुप B और ADP ऑफर हो रही है और ग्रुप A और ग्रुप B से मुराद ये है कि इस प्रोग्राम के 2 मुख्तलिफ सेशंस ऑफर किए जाएंगे। इसी तरह यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स के सामने ये मेंशन है कि क्या ये प्रोग्राम ग्रुप A में ऑफर किया जा रहा है, ये साथ में ग्रुप B भी है और क्या ये प्रोग्राम ADP में भी ऑफर हो रहा है या नहीं। इसके बाद डिप्लोमा इन TEFL जो कि 1 साल प्रोग्राम है, BS हिस्ट्री, BS आर्कियोलॉजी, पाकिस्तान स्टडीज, पर्शियन, सराइकी, BS उर्दू, इकबाल स्टडीज, BS फिलोसफी, बैचलर इन डिज़ाइन विद स्पेशलाइजेशन इन पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग, स्कल्पचर, मिनिएचर पेंटिंग, विजुअल कम्युनिकेशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन डिज़ाइन, सिरेमिक डिज़ाइन और इंटीरियर डिज़ाइन। इसके बाद फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में BS अप्लाइड साइकोलॉजी, BS इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, BS इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन, political science, politics and parliamentary studies, gender studies, public policy and governance, public administration, social work, sociology, anthropology, diploma course in gender studies, diploma in local government and community development. इसके बाद faculty of agriculture and environment में शामिल हैं BSc honors agriculture, BS seed sciences and technology, BS forestry, water management, food science and technology, environmental science, BS agri business और diploma in agriculture science. इसके बाद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में BS एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, B.Ed 4 ईयर, B.Ed 2.5 ईयर, B.Ed 1.5 ईयर, M.Med, इसके बाद BS फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, BS स्पेशल एजुकेशन, B.Ed 1.5 ईयर स्पेशल एजुकेशन, BS इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, BS अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, B.Ed साइंस, B.Ed साइंस 2 ईयर्स और B.Ed साइंस 1.5 ईयर। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड अरबिक स्टडीज में शामिल हैं BS अरबिक, BS इस्लामिक स्टडीज, ट्रांसलेशन स्टडीज, BS इस्लामिक स्टडीज विद स्पेशलाइजेशन इन हदीस स्टडीज, कुरानिक स्टडीज और फिक़ह एंड शरिया, BS Islamic Studies with specialization in world religions and interfaith harmony और डिप्लोमा इन Arabic to understanding Quran। इसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में शामिल हैं BSc इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, BS बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, BS इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक, इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड रोबोटिक्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, इंटीरियर आर्किटेक्चर और BS एविएशन साइंस। इसके बाद फैकल्टी ऑफ लॉ में LLB 5 ईयर प्रोग्राम और LLB शरिया एंड लॉ 5 ईयर। इसके अलावा BS क्रिमिनोलॉजी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज में बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंस। इसके अलावा BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी, BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, नर्सिंग, पोस्ट RN BS एंड 2 ईयर प्रोग्राम। इसके अलावा BS फॉरेंसिक साइंस, डिप्लोमा इन कपिंग थेरेपी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर एंड पेन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एस्थेटिक हेल्थ साइंसेज, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अल्टरनेटिव मेडिसिन एंड हेल्थ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। फैकल्टी ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में BS बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स। फैकल्टी ऑफ फिजिकल एंड मैथमेटिकल साइंसेज में BS ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड GIS, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। फैकल्टी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में डॉक्टर वेटरनरी मेडिसिन, एनिमल साइंसेज, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा, BS अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, BS फिजियोलॉजी, पोल्ट्री साइंस और जेनेटिक्स। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में BS कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, मल्टीमीडिया एंड गेमिंग, BS CS विद स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डाटा साइंसेज, स्टैटिस्टिक्स
और बायोस्टैटिस्टिक्स। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड कॉमर्स में बीकॉम ऑनर्स, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग एंड फाइनेंस, ई कॉमर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, बीबी ऑनर्स, बीबीए टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, बीएस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट साइंसेज, बीएस एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, बीएस टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी एंड बिजनेस मैनेजमेंट, बीएस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, बीएस एविएशन मैनेजमेंट और बीएस मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसके बाद फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में फार्म डी यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का 5 ईयर प्रोग्राम और डिप्लोमा इन फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी अफेयर्स। इसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी के 2 नए कायम होने वाले कैंपसेस अहमदपुर कैंपस और लियाकतपुर कैंपसेस में जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं तो उनकी तफसीलात भी यहाँ बताई गई हैं और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स इन दोनों कैंपसेस में एडमिशन सिक्योर करते हैं तो वो सिर्फ पहले 4 सेमेस्टर्स इन कैंपसेस में पढ़ेंगे, जबकि बाकी के जो 4 सेमेस्टर्स हैं तो इनके लिए इन्हें बहावलपुर, बहावलनगर या रहीम यार खान कैंपसेस में ट्रांसफर किया जाएगा। और कैंडिडेट्स अगर चाहें तो बाकी के 4 सेमेस्टर इन तीनों कैंपसेस में से किसी में मुकम्मल कर लें या वो अपने 4 सेमेस्टर्स की बुनियाद पर एडीपी की डिग्री हासिल कर लें। और इन दोनों कैंपसेस में जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं उनमें शामिल हैं बीएस इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीबीए, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन और बीएस स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद बहावलनगर कैंपस में ऑफर हो रही है बीएस इकोनॉमिक्स, बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू एंड इकबालियात, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, बीएड 4 ईयर, बीएड 2.5 ईयर, बीएड 1.5 ईयर, एमएड, बीएस फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, बीएस पाकिस्तान स्टडीज, बीएस इस्लामिक स्टडीज, बीएस कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीबीए, बॉटनी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स और एलएलबी। रहीम यार खान कैंपस में है बीएस इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उर्दू एंड इकबालियात, अप्लाइड साइकोलॉजी, एजुकेशन, बीएड 4 ईयर, बीएड 1.5 ईयर, बीएस एडीपी, बीएड 2 ईयर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज, पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीबी ऑनर्स, बॉटनी, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी, केमिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, स्टैटिस्टिक्स, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस, एलएलबी, कॉमर्स, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी होने वाले ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 14 ईयर एजुकेशन मुकम्मल की है यानी बीए, बीएससी और एडीपी का प्रोग्राम मुकम्मल करने वाले कैंडिडेट्स बीएस के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन ले सकते हैं। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर कर ली है तो वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। यानी ऐसे स्टूडेंट जिनका सेकंड ईयर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो ये फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर बीएस के प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह जिन कैंडिडेट्स का थर्ड ईयर का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है तो ये बीएस के 5वें सेमेस्टर में दाखिला ले सकते हैं। और कैंडिडेट्स का मेरिट फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर ही कैलकुलेट किया जाएगा और सेकंड ईयर या फोर्थ ईयर के रिजल्ट का मेरिट कैलकुलेशन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ताहम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के लिए कैंडिडेट्स को अपना रिजल्ट सबमिट करना होगा और स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर के रिजल्ट की बुनियाद पर आरजी एडमिशन दे दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होता है तो तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में अपना रिजल्ट कार्ड सबमिट करना होगा और उस वक्त ये देखा जाएगा कि डिग्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैंडिडेट्स ने मिनिमम मार्क्स अचीव किए हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, तमाम इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स, डीवीएम वगैरह में एडमिशन के लिए ये शर्त है कि कैंडिडेट के इंटरमीडिएट में मिनिमम 60% मार्क्स होने लाजमी हैं। इसी तरह कंप्यूटर साइंसेज और आईटी के डिसिप्लिन के तमाम प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए इंटरमीडिएट में मिनिमम 50% मार्क्स होने लाजमी हैं और बाकी तमाम प्रोग्राम्स में मिनिमम 45% मार्क्स की शर्त है। तो जो स्टूडेंट्स मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स अचीव कर लेंगे तो उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट के इतने नंबर नहीं आते हैं या किसी की सप्ली आ जाती है तो उसका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में 2 मेजर कैटेगरीज पर स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं। इनमें एक कैटेगरी ओपन मेरिट की होती है जिसमें पूरे पंजाब से स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं, जबकि दूसरी कैटेगरी बहावलपुर कोटा की होती है जिसमें बहावलपुर डिवीजन से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स यानी जो बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान से ताल्लुक रखते हैं तो वो बहावलपुर कोटा पर अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों बड़ी कैटेगरीज के अलावा बाज़ रिजर्व और कोटा सीट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि इस्लामी यूनिवर्सिटी के टीचर्स और एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए सीटें रिजर्व की गई हैं। इसी तरह डिफेंस फोर्सेज और आर्मी पर्सनल के शुहदा के बच्चों के लिए भी तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर 2-2 सीटें रिजर्व हैं। बलूचिस्तान का डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स के लिए हर डिपार्टमेंट के अंदर 1 सीट रिजर्व की गई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए भी सीटें रिजर्व हैं और 2% सीट्स रिजर्व की गई हैं स्पेशल पर्सनस के लिए जिनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अवेलेबल हो। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जॉब करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए 2-2 सीटें रिजर्व की गई हैं मास्टर प्रोग्राम्स के अंदर। इसी तरह यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स बेसिस पर भी 1% सीट्स रिजर्व की गई होती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पर्सनल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी में 3 सीटें रिजर्व हैं और फार्मासिस्ट के बच्चों के लिए फार्मेसी डिपार्टमेंट में 3 सीटें रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा फॉरेन कैंडिडेट्स और पाकिस्तानी सेटल्ड अब्रॉड के बच्चों के लिए भी सीटें रिजर्व हैं और अफगान नेशनल्स के लिए भी यहाँ मेंशन किए गए तमाम प्रोग्राम्स के अंदर 1-1 सीट रिजर्व है। इस्लामी यूनिवर्सिटी के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख 30 जून 2024 है। ताहम ये हतमी डेडलाइन नहीं है और पिछले सालों में ये देखा गया है कि इस्लामी यूनिवर्सिटी अपने अप्लाई करने की डेडलाइन को बार बार एक्सटेंड करती
सकती है। और इस बात के भी इम्कान हैं कि यूनिवर्सिटी की अप्लाई करने की आखिरी तारीख एक्सटेंड होने के बाद ये जुलाई या अगस्त तक भी चली जाए। और यूनिवर्सिटी की तरफ से जैसे ही डेडलाइन में तौसीह की जाती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नई डेडलाइन को मेंशन कर दिया जाएगा। और इस्लामी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो रेगुलरली इनका अपना एंटी टेस्ट कंडक्ट होता है, तो इसके लिए IUB ने अपनी टेस्टिंग सर्विस ओपन की है और पूरे साल में मुख्तलिफ एंटी टेस्ट कंडक्ट होते रहते हैं। जैसे कि यहाँ आप जून का शेड्यूल देखें तो 1 से 7 जून तक अप्लाइंग की डेट्स हैं। फिर इसके अलावा 11 से 14 जून तक टेस्ट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसी तरह जून का एक और बैच भी होगा जिसमें 14 से 20 जून तक अप्लाई किया जा सकता है और ये टेस्ट 24 से 28 जून के दरमियान कभी भी कंडक्ट हो सकता है। फिर इस तरीके से जुलाई और अगस्त में भी डिफरेंट एंटी टेस्ट की डेट्स अवेलेबल हैं। और IUB के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट के बैच 15 में जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है तो इनका ये शेड्यूल सामने आ चुका है, जिसके मुताबिक 4 जून को इनका एंटी टेस्ट सुबह 9 बजे कंडक्ट किया जाएगा। इसी तरह जो स्टूडेंट्स अभी एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो IUB की तरफ से इनके लिए नेक्स्ट टेस्ट डेट एलोकेट कर दी जाएगी। इसके बाद इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट की बात करें तो जितने भी साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं तो इनमें एडमिशन के लिए एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ताहम नॉन साइंस से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं तो इनमें एडमिशन के लिए एंटी टेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट शामिल नहीं होती। और जिन प्रोग्राम्स में एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ कैंडिडेट्स NTS की तरफ से कंडक्ट होने वाले नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी NET की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए ECAT का टेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है। मेडिकल के प्रोग्राम्स में स्टूडेंट्स MD CAT की बेसिस पर भी दाखिला ले सकते हैं और इसके अलावा यूनिवर्सिटी की तरफ से रेगुलरली अपने एंटी टेस्ट भी कंडक्ट किए जाते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स के पास चॉइस है कि वो इनमें से किसी भी एंटी टेस्ट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। और इस्लामी यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर के 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। इसके अलावा LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कंडक्ट होने वाला लॉ एडमिशन टेस्ट कम से कम 50% नंबरों के साथ क्वालिफाई किया हो। और इसकी तफसीलात आपको बताएं तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और मेरिट फार्मूला से मुतालिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहले BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के प्रोग्राम में FSc प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स के पास चॉइस है कि चाहे तो आप MD CAT या NTS NET या IUB का अपना एंटी टेस्ट दे दें। तीनों में से कोई एक टेस्ट भी आप दे देते हैं तो उसकी बुनियाद पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और मेरिट की कैलकुलेशन सिर्फ कैंडिडेट्स के फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर होगी और एंटी टेस्ट को कोई वेटेज नहीं दी जाएगी। एंटी टेस्ट को सिर्फ क्वालिफाई करना लाजमी है। ताहम यूनिवर्सिटी के बेशतर डिग्री प्रोग्राम्स के मेरिट फार्मूला में सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की वेटेज ही होगी। इसी तरह एनवायरमेंटल साइंसेज, फॉरेस्ट्री, फूड साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स की भी अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो यहाँ FSc प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। और एंटी टेस्ट में शामिल हैं MD CAT, NTS NET और IUB का टेस्ट। इसके बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस में इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, इसके अलावा हिस्ट्री और इकबाल स्टडीज जैसे जितने भी प्रोग्राम्स हैं तो इनमें एडमिशन के लिए किसी एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है और कैंडिडेट्स FA FSc की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। और कैंडिडेट्स का मेरिट सिर्फ फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर कैलकुलेट किया जाएगा। इसके बाद फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग में BS कंप्यूटर साइंस, BS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, डिजिटल मीडिया, इसके अलावा नेटवर्क्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इस जैसे जितने भी IT से रिलेटेड डिग्री प्रोग्राम्स हैं तो इनमें एडमिशन की रिक्वायरमेंट ये है कि कैंडिडेट ने या तो ICS किया हो या FSc। और FSc से मुराद है कि प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। फिर ICOM और FA के तलबा भी दाखिला ले सकते हैं अगर इन्होंने इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, दैट इज कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कॉमर्स। इसके अलावा DAE और A लेवल के स्टूडेंट्स भी दाखिला ले सकते हैं। इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए IUB का अपना टेस्ट मैंडेटरी है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में BSc इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग और जितने भी अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं तो इनमें मेरिट फार्मूला में FSc के मार्क्स की 70% वेटेज और एंटी टेस्ट की 30% वेटेज होगी। और कैंडिडेट चाहे तो ECAT की बेसिस पर या IUB के टेस्ट की बुनियाद पर दाखिला ले सकते हैं। और जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हैं तो इनमें एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट ने इंटरमीडिएट में कम से कम 50% मार्क्स सिक्योर किए हों और मेरिट फार्मूला में 80% वेटेज इंटरमीडिएट के मार्क्स की और 20% वेटेज टेस्ट की होगी। फैकल्टी ऑफ इस्लामिक लर्निंग में ऑफर होने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं यहाँ एडमिशन के लिए एंटी टेस्ट की शर्त नहीं है और कैंडिडेट्स FA FSc के मार्क्स की बुनियाद पर अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट में हासिल किए जाने वाले नंबरों की बुनियाद पर ही मेरिट कैलकुलेट होगा। LLB में एडमिशन के लिए लॉ एडमिशन टेस्ट मैंडेटरी है लेकिन मेरिट फार्मूला में इसकी वेटेज इंक्लूड नहीं की जाएगी। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज एंड कॉमर्स के तमाम प्रोग्राम्स में भी एंटी टेस्ट की शर्त नहीं है। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस पेज को अच्छे तरीके से गो थ्रू करें और देखें कि जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसमें एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, इसके अलावा मेरिट फार्मूला और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या तफसीलात हैं। बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज में एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी और BS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए MD CAT, NTS NET या IUB का टेस्ट देना होगा। मेरिट फार्मूला में FSc के मार्क्स की 80% वेटेज और एंटी टेस्ट की 20% वेटेज होगी। BS नर्सिंग के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के FSc प्री मेडिकल में मिनिमम 50% मार्क्स होने लाजमी है। मेरिट फार्मूला में FSc की 80% वेटेज और एंटी टेस्ट की 20% वेटेज शामिल होगी। और नर्सिंग के केस में कैंडिडेट्स को इन तीनों में से कोई एक टेस्ट देना होगा। इसी तरह BS पब्लिक हेल्थ, BS मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी और फोरेंसिक साइंस के प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए भी कैंडिडेट्स इन तीनों में से कोई एक टेस्ट दे सकते हैं। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी में डॉक्टर फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए जरूरी है कि कैंडिडेट के FSc प्री मेडिकल में मिनिमम 60% मार्क्स हों और एंटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट में शामिल है कि MD CAT या NTS NET या IUB का टेस्ट दिया हो। फैकल्टी ऑफ साइंस में बॉटनी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स,
मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ज़ूलॉजी, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स के प्रोग्राम्स हैं। यहाँ एडमिशन के लिए एमडी कैट, एनटीएस नेट या आईयूबी का टेस्ट रिक्वायर्ड है। और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में एंट्री टेस्ट की शर्त नहीं है। डीवीएम में एडमिशन के लिए कैंडिडेट के एफएससी प्री मेडिकल में मिनिमम 60% मार्क्स होने जरूरी हैं और कैंडिडेट्स एमडी कैट या आईयूबी के टेस्ट की बेसिस पर दाखिला ले सकते हैं। और इस्लामी यूनिवर्सिटी में लेट एडमिशन के केस में, यानी कोई स्टूडेंट अगर 1 साल के गैप के बाद दाखिला ले रहा हो तो ऐसे केस में 1 साल के 5 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। और इंजीनियरिंग के केस में 5 के बजाय 10 मार्क्स की डिडक्शन की जाती है। ताहम जो स्टूडेंट्स बीएससी की बुनियाद पर दाखिला लेंगे तो इनकी किसी किस्म की डिडक्शन नहीं होगी और एड मैथ के केस में भी डिडक्शन नहीं की जाती है। और हाफिज़ कुरान स्टूडेंट्स अगर हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनके इंटरमीडिएट में 20 मार्क्स ऐड किए जाएंगे। इसके बाद आईयूबी के फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अभी तक फॉल 2023 सेशन का फीस स्ट्रक्चर ही अपलोड किया गया है और उम्मीद है कि जल्दी 2024 के सेशन का रिवाइज फीस स्ट्रक्चर भी अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले साल के फीस स्ट्रक्चर से काफ़ी हद तक अंदाजा हो जाएगा कि इस साल की फीस कितनी रहने के चांसेस हैं और उम्मीद की जा सकती है कि फीस में कोई खातिर खा इजाफा नहीं किया जाएगा। तो बीएस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 53,400 रुपये और इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के प्रोग्राम की 61,985 रुपये है। और ख्याल है कि पहले सेमेस्टर में फीस ज़्यादा होती है, ताहम सेकंड सेमेस्टर से ऑनवर्ड्स फीस में काफ़ी कमी आ जाती है क्योंकि एडमिशन फ़ी और काफ़ी सारे चार्जेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ कैंडिडेट्स ने फर्स्ट सेमेस्टर में ही अदा करने होते हैं और बाकी सेमेस्टर्स में इस किस्म की पेमेंट नहीं होती है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स के ग्रुप ए की पहले सेमेस्टर की फीस 53,000 रुपये और ग्रुप बी की 61,985 रुपये है। बीएस हिस्ट्री की ग्रुप ए की 53,000 रुपये और ग्रुप बी की 61,000 रुपये। इसी तरीके से पाकिस्तान स्टडीज़, पर्शियन, बीएस सराइकी, बीएस उर्दू, बीएस इकबाल स्टडीज़ और बीएस फिलॉसफी की फीस भी बिल्कुल सेम है। इसके बाद बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, बीएस इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट स्टडीज़, बीएस बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस एंड डिप्लोमेटिक स्टडीज़, बीएस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और बीएस मैस कम्युनिकेशन के प्रोग्राम्स की फीस भी ऐसे ही है कि ग्रुप ए की फीस मॉर्निंग की पहले सेमेस्टर की 53,000 रुपये और ग्रुप बी की फीस 61,985 रुपये है। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर ग्रुप ए की पहले सेमेस्टर की फीस 60,625 रुपये और ग्रुप बी की 79,325 रुपये है। और बिल्कुल यही फीस बीएस फॉरेस्ट्री, बीएस एनवायरमेंटल साइंसेज, बीएस एग्री बिजनेस और बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम की भी है। इसी तरह फैकल्टी ऑफ एजुकेशन और फैकल्टी ऑफ इस्लामिक एंड अरबिक स्टडीज़ में ऑफर होने वाले तमाम प्रोग्राम्स की जो ग्रुप ए की पहले सेमेस्टर की फीस है ये 53,000 रुपये और ग्रुप बी की फीस 61,900 रुपये है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स की ग्रुप ए की पहले सेमेस्टर की टोटल फीस 66,000 रुपये और ग्रुप बी की 1,30,000 रुपये है। LLB 5 ईयर प्रोग्राम की ग्रुप ए की 53,000 रुपये और ग्रुप बी की 61,000 रुपये है। बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी और होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज के प्रोग्राम की पहले साल की फीस 1,04,000 रुपये। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी के प्रोग्राम की ग्रुप ए की 82,900 रुपये जबकि ग्रुप बी की पहले साल की टोटल फीस 95,000 रुपये है। डीवीएम के प्रोग्राम की ग्रुप ए की 60,000 रुपये और ग्रुप बी की 76,000 रुपये फीस है। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटिंग के तमाम प्रोग्राम्स की पहले सेमेस्टर की ग्रुप ए की फीस 60,000 रुपये और ग्रुप बी की 68,000 रुपये है। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम की पहले साल की टोटल फीस ग्रुप ए की 1,03,000 रुपये और ग्रुप बी की 1,40,000 रुपये है। और इस्लामी यूनिवर्सिटी चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी है तो यहाँ एडमिशन सिक्योर करने के बाद कैंडिडेट्स मुख्तलिफ मेरिट और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप से इस्तेफादा कर सकते हैं। जैसे कि बीफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम में कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एहसास स्कॉलरशिप, HEC नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, पाक यूएसएड स्कॉलरशिप, पाकिस्तान स्कॉटिश स्कॉलरशिप और इस किस्म की जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप्स आती हैं तो इनमें आईयूबी के स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो आप आईयूबी में एडमिशन के लिए अप्लाई करें और अगर आपका दाखिला हो जाता है तो उसके बाद आप किसी न किसी स्कॉलरशिप में इंशाल्लाह एडजस्ट जरूर हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से अप्लाई हेयर के बटन पर क्लिक करना होगा। इससे ये पेज ओपन होगा और यहाँ आप कैंडिडेट्स को रजिस्टर हेयर के बटन पर क्लिक करना होगा जिससे साइन अप पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ कैंडिडेट्स अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इसके अलावा फादर नेम, जेंडर सेलेक्ट करें, ईमेल आईडी आपने यहाँ पर एंटर करनी है, फोन नंबर मेंशन करें, सिटी अपना सेलेक्ट करें और CNIC या बी फॉर्म नंबर एंटर करें। इसके बाद आपने एड्रेस और कोई सा नया पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, आपने कोई नया पासवर्ड अपने इस आईयूबी के एडमिशन पोर्टल का सेलेक्ट करना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पर दोबारा से एंटर करना है और रजिस्टर नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक्सप्लेन किया गया है और एक PDF फाइल भी अपलोड की गई है जिसमें बताया गया है कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कैसे अपनी एप्लीकेशन को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है। और यहाँ क्लियरली मेंशन है कि कैंडिडेट्स अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, इसके बाद गार्डियंस इन्फॉर्मेशन है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एग्जाम एंड एंट्री टेस्ट की इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाएं और अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करें। जिन कैंडिडेट्स का सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है तो ये अप्लाई करते हुए रिजल्ट अवेटिंग के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कैंडिडेट्स को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे जिनकी तफसीलात यहाँ दी गई हैं। अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फी 1,000 रुपये है और यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है और इसके साथ ही दीगर शहरों से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से पर सेमेस्टर 15,000 रुपये हॉस्टल चार्जेस वसूल किए जाते हैं। और इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं।